बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग आज देखेंगे। चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आइए हम देखते हैं कि ये सेल होता क्या है। वास्तव में जिस प्रकार ये जो कोई भी बिल्डिंग बनी हुई होती है वो एक एक ब्रिक से मिलकर बनी हुई होती है, उसी प्रकार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे छोटे छोटे बिल्कुल ही स्मॉलेस्ट सेल से बने हुए होते हैं। उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टडी ऑफ सेल क्या होता है। स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल इसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि सेल को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था? हाँ, हु डिस्कवर्ड द सेल। तो सेल किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ था? डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहले जो सेल का खोज किया था किसके? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। हाँ, और इन्होंने क्या किया था कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि एक स्लाइस लिया, कॉर्क का एक स्लाइस लिया और सेल में अपने से बनाया गया माइक्रोस्कोप में उसे रखा और उन्होंने पाया कि ये जो स्लाइस है, ये कॉर्क का जो स्लाइस है, इस स्लाइस में छोटे छोटे हनी बीज होता है, हनी बी के कम जो होता है उसके, मधुमक्खी का छत्ता, उसके जैसे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। तो और वो खाली कमरा था। कैसा था? खाली था, उसमें कुछ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम रख दिया सेल। उस कमरा का नाम क्या रख दिया? सेल। सेल ही क्यों रखा? क्योंकि सेल वर्ड सेलुला वर्ड से आया है और लैटिन में सेलुला का मीनिंग होता है खाली कमरा। तो सेल कहां से आया है? द वर्ड सेल derived from a Latin word, और द वर्ड सेलुला वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है? खाली कमरा। ओके, हम लोग यहां पर थे कि डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या हुआ था? सेल का डिस्कवरी किया गया था। कब? इन 1665 में। कब? 1665 में इन्होंने किया था। कैसे किया था? जो अभी मैंने बताया कि उन्होंने कॉर्क का एक स्लाइस लिया, उसको अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें ढेर सारे छोटे छोटे क्या है, कमरे हैं जो कि खाली हैं और उसका नाम उन्होंने सेल रखा। सेल क्यों रखा? क्योंकि सेलुला वर्ड से लिया उन्होंने, जहां की सेलुला का मीनिंग लैटिन में क्या होता है? खाली कमरा, इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? सेल। अब इसके बाद कुछ दिन और आगे बढ़ा समय बीतने के बाद आया कब? इन 1683 1683 में क्या हुआ? एक साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट आया। कौन? डच साइंटिस्ट। इनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये कहां के थे? डच के थे। ये कहां से आए थे? डच से। डच के साइंटिस्ट थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया कि फ्री लिविंग सेल मतलब एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का इन्होंने खोज कर लिया। किसको खोज कर लिया? सिंगल सेल्ड, यानी कहेंगे फ्री लिविंग सेल का खोज किया और इसने पाया कि ये जो फ्री लिविंग सेल है, इसके जो वो कमरे हैं, सेल हैं, ये जो सेल हैं ये ट्रांसपेरेंट हैं, होते भी हैं। और उसमें उन्होंने माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप से देखा कि जिस तरह से रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल का डिस्कवर किया गया था वो डेड सेल था, तो डेड सेल क्या था, वो कमरा खाली था, वो ड्राई था, सूखा हुआ था। लेकिन एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जब इन्होंने सेल का खोज किया, फ्री लिविंग सेल था, तो ये जीवित सेल था, ये लाइव था, और इसके सेल में कुछ लिक्विड पाया गया, कुछ फ्लूइड पाया गया। क्या पाया गया? कुछ फ्लूइड पाया गया। बस इन्होंने क्या देखा कि वो सेल भरा हुआ है, खाली नहीं है। कौन सा सेल? इन्होंने फ्री लिविंग सेल को इन्होंने क्या किया? डच साइंटिस्ट एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ओके, हो गया। तो यहां तक इन्होंने क्या किया? अब ये इसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, ढेर सारे साइंटिस्ट आते रहे हैं आज तक। तो अब बाद में क्या हुआ कि जर्मनी के एक जर्मन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने वो बोटनिस्ट थे, जर्मन बोटनिस्ट थे, और उन्होंने पता किया कि ऑल प्लांट्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। सभी प्लांट्स जो है वो भी क्या है? सेल से बने हुए होते हैं। और उन्होंने भी प्लांट सेल का खोज किया। कौन? जर्मन बॉटनिस्ट। जर्मन बॉटनिस्ट, नाम क्या था इसका? नाम था इसका जोकोब मैथियास स्लाइडेन। ठीक है, ये जोकोब मैथियास स्लाइडेन, जे स्लाइडेन कह सकते हैं इसको, या एम स्लाइडेन भी, एम स्लाइडेन कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि प्लांट सेल का खोज किया, डिस्कवर्ड प्लांट सेल। इन्होंने प्लांट सेल का खोज किया। कब? When in 1838 1838 ईस्वी में, 1838 में जर्मन बोटनिस्ट थे जोकोब मैथियास स्लाइडेन, इन्होंने क्या किया? प्लांट सेल को डिस्कवर किया, और इन्होंने थ्योरी दिया कि प्लांट भी क्या है? सेल्स से बने हुए होते हैं। जस्ट वन आफ्टर वन ईयर इन 1839 और भी क्या हुआ? एन अदर जर्मन जूलॉजिस्ट, क्या नाम था इसका? इसका नाम था थियोडोर स्वान। इन्होंने क्या किया कि 1839 में, 1839 में इन्होंने क्या किया? एनिमल सेल का क्या डिस्कवर एनिमल सेल। इन्होंने अपने डिस्कवरी में पाया कि जितने एनिमल्स हैं वो सारे भी क्या है? सेल्स से बने हुए होते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ? ये सभी साइंटिस्ट के द्वारा जितने भी निचोड़ निकाले गए, जो भी डिस्कवरी किया गया, उसके आधार पर पाया गया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस चीज से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो आगे चल के इसे आप नोट कर लें। आगे चल के क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो। साइंटिस्ट का क्या नाम था? रुडोल्फ इन्होंने क्या किया कि सारे सेल्स के जितने भी थ्योरी दिए गए इसको एक्सपेंड किया, और इन्होंने एक सेल थ्योरी, क्या किया? इन्होंने सेल थ्योरी दिया। हाँ, अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, उस थ्योरी के हिसाब से रुडोल्फ वर्चो ने क्या? दैट स्टेट्स
क्या स्टेट, क्या रुडोल्फ विर्चू के अनुसार, सेल थ्योरी के अनुसार, कौन सा थ्योरी, सेल थ्योरी। इसके आधार पर अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, द बेसिक unit of structure and function, structure and function is in किसमें, in all living organisms is ओके। और सेकेंड थ्योरी, सेकेंड स्टेटमेंट क्या रहा इसका, ऑल न्यू सेल्स अराइज कहां से, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कैसे, बाय सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन। इस तरह से इन्होंने इसको क्या किया, उन दोनों के जो सिद्धांत थे उसको उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया, जिसे उन्होंने सेल थ्योरी नाम दिया। तो जितनी भी बातें हमने अभी देखा, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सेल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of all living organisms is सेल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेल क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स हैं, जो भी है, उसके जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, क्रियात्मक एवं रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल होते हैं। अब सेल के बारे में आज के वीडियो में कुछ इतना ही काफी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब माइक्रोस्कोप में डेवलपमेंट हुआ, माइक्रोस्कोप के जो कैपेसिटी होते हैं, उसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी जो होती है, उसमें जब डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बाद सेल के स्ट्रक्चर की खोज हुई, किस प्रकार उसकी संरचना है, किस तरह से वो कार्य करते हैं, सारे फंक्शंस को जाना गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं, एक साथ होते हैं और जानते हैं कि सेल की आगे की कहानी क्या है। थैंक यू वेरी मच।